नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। संसद की सुरक्षा पर सेंध के मामले में राहुल गांधी आज पूरे 3 दिन बाद बोले। कम बोले, लेकिन जितना भी बोले उससे ऐसा लगा कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच से ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि इसके बहाने मोदी सरकार को कैसे घेरा जाए। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर राहुल गांधी सिर्फ एक लाइन बोले, लेकिन इस बहाने बेरोजगारी, महंगाई और मोदी सरकार की नाकामी पर वो खूब बोले। सुरक्षा में सेंध की सीधी शब्दों में आलोचना तो नहीं की, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का नाम लेकर एक तरह से इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की। बेरोजगारी को सुरक्षा में सेंध की वजह बताया। पहले दिन से ही कांग्रेस की यही लाइन है, फिर चाहे वो होम मिनिस्टर अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो या फिर संसद की सुरक्षा में सेंध के दौरान लोकसभा में मौजूद राहुल गांधी को हिम्मती और जननायक नेता बताने वाली फोटो को वायरल करवाना। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर कोई दुख है या नहीं? क्या कांग्रेस इसे सरकार को घेरने का हथियार बनाना चाहती है? क्या संसद की सुरक्षा जैसे सेंसिटिव इशू पर सियासत करना सही है? आज हम मुकाबला में इन्हीं सब सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब लोकसभा स्पीकर इस मुद्दे पर सभी पार्टियों के नेताओं से बात कर चुके हैं, जांच की बात कही जा रही है, लापरवाही बरतने के मामले में वॉच एंड वार्ड स्टाफ के कुछ लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो फिर विपक्ष इस पर सियासत क्यों कर रहा है? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कम से कम इतने बड़े मुद्दे पर तो सभी पार्टियों को एक सुर में बोलना चाहिए। मेरा खाली कहना है कि मैं अपोजिशन से कहना चाहता हूं कि कुछ मामलों में भी आप एक नहीं हो सकते क्या? उसमें राजनीति करना जरूरी है क्या? चिल्लाना जरूरी है क्या? जब स्पीकर साहब 2 बार हाउस में बोल चुके, बैठक किया सारे विपक्षियों के साथ, जो उनके सुझाव है उस पर कार्रवाई हुई, आगे पुलिस जांच कर रही है, जांच की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो इसके बाद जबरदस्ती बोले तो आपका उद्देश्य सुरक्षा पर चर्चा नहीं करना है, आपका उद्देश्य है राजनीति करना, राजनीतिक फायदे की बात करना। ये नहीं है। इस तरह की बात अभी करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस मामले में देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, जो लोकसभा के स्पीकर साहब की भी अपील है, उस पर भी आपको राजनीति करनी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी आर हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तहसीन पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। एक गंभीर मुद्दा है, पूरा का पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है और पूछे भी जाने चाहिए, लेकिन आज जो राहुल गांधी कह रहे थे, एक लाइन में सुरक्षा ब्रीच की बात बोलते हुए आगे निकल गए और सारा का सारा ठीकरा बेरोजगारी पर फोड़ दिया। क्या इतने सीरियस इश्यू पर ऐसा बयान देना ठीक है? राजी जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। 2 चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। प्राची जी, मैं एक्चुअली आश्चर्यचकित हूं। मैं कभी भी अपने जीवन में इतना सरप्राइज नहीं हुआ हूं जितना आज पिछले 2 या 3 दिन से। हमारे पार्लियामेंट पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, एक टेररिस्ट अटैक, और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री इस पर पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट उन्होंने नहीं कहा है। आप सोचिए प्राची जी, किसी भी एक लोकतांत्रिक मुल्क में अगर एक पार्लियामेंट के ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है, तो क्या वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, जो भी उस देश का सिस्टम होगा लोकतांत्रिक मुल्क का, उस पार्लियामेंट में को एड्रेस नहीं करेंगे? ये हमारे मुल्क में हो रहा है। माननीय गृह मंत्री परसों रात एक टीवी चैनल पर थे। मैं देश की आवाम को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री एक टीवी चैनल पर थे, लेकिन पार्लियामेंट को अब तक उन्होंने संबोधित नहीं किया एक टेररिस्ट अटैक पर। और राहुल गांधी पे आप सवाल डाल रहे हो, बिल्कुल डालने का आपका अधिकार है, मैं भाजपा को कह रहा हूं, आप मतलब, लेकिन यही स्पीकर साहब थे जिन्होंने कहा ये छोटी घटना है। स्पीकर साहब को मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूं, वर्बैटम,
कि छोटी घटनाएं, तो क्या स्पीकर साहब उन टेररिस्ट को शील्ड कर रहे थे? और छोटी घटना थी तो आपने यूएपीए क्यों लगाया? मैं दूसरी बात करते अपनी बात को समाप्त करूंगा। प्राची जी, जो लोगों ने जंप किया पार्लियामेंट के अंदर, जिन्होंने वो स्प्रे किया उस केमिकल को, वो केमिकल की जांच आज तक हुई है? आपके सामने आई है प्राची जी? इंडिया टीवी के सामने आई? अगर वो एंथ्रैक्स होता, किसी और तरह का केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन होता, प्राची जी मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं क्वांटम फिजिक्स का बहुत बड़ा स्टूडेंट हूं, इन चीजों को इसको अगर आगे आना है, बायोलॉजिकल वेपन होता तो ये 24-48 आवर्स में नहीं, इसको 72 to 96 आ सकता है। इसकी कोई स्टडीज हुई है? जिन एमपीज ने उनको रोका, जिन एमपी के हाथ पे वो कलर लगा, उनको आपने रेडियोलॉजिस्ट टेस्ट के लिए ले गए? कुछ नहीं किया। आप इसको सरकार इसको गंभीरता से नहीं मैं ले रही। ये सवाल का जवाब गंभीरता से मैं नहीं ले ये सवाल का जवाब अभी ले लेती हूँ अजय आलोक जी से, लेकिन तहसीन पूनावाला जी, अगर ये टेररिस्ट अटैक है, आप मान रहे हैं कि ये टेररिस्ट गतिविधि है, ये आतंकवादी गतिविधि है, तो क्यों फिर उसे बेरोजगारी और महंगाई से जोड़कर देख रहे हैं? फिर आप क्यों कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई का गुस्सा है? बेरोजगारी और महंगाई से कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देगा? दो बड़े नेताओं ने इस पर बात की, एक राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने। यहाँ पे अनुराग भाई वो अखिलेश यादव जी की बात करिए। नहीं राहुल सर ने, नहीं अखिलेश सर ने ये कहा कि जस्टिफाइड है। उन्होंने कहा हमारे देश में हो क्या रहा है, क्यों लोग इस तरह के एक्सट्रीम काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस तरह के एक्सट्रीम काम लोग क्यों कर रहे हैं। अगर एक टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो इस तरह के कोई भी उसका रीजन रहने दो, बेरोजगारी रहने दो, ज्यादा पढ़ाई रहने दो, जो भी रीजन हो, वो क्यों करे। प्राची जी मैं आपसे 10 सेकंड और लूंगा, आपसे इजाजत लूंगा। नहीं, लेकिन दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। मैं आपको बीच में फिर टोकूंगी तहसीन पूनावाला जी। या तो आप इसे टेररिस्ट अटैक मानिए, या फिर आप कहिए कि ये बेरोजगारी की वजह से हुआ है, महंगाई की वजह से हुआ है। राहुल गांधी जी का बयान सुना ना आपने? उनसे तो कम से कम ये उम्मीद की जा रही थी कि 2-3 लाइन बोल देते। जिस मसले पर आप हो हंगामा कर रहे हैं, जिस मसले पर आप सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, उस मसले पर कम से कम 1 मिनट तो बोल देते। आप तो बेरोजगारी और महंगाई पर चले गए। मैं खुश हूं। क्या आप चाहते कम से कम राहुल गांधी 1 मिनट बोले? मैं थैंक यू आपको कह रहा हूं। यही उम्मीद रह गई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव बोले, जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वो नहीं बोल रहे। इससे आगे एक एमपी क्या बोले? इन्फॉर्मेशन ना आपके पास है ना मेरे पास है, इन्फॉर्मेशन कौन देगा? देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देगा। प्राची जी मैं आपसे 10 सेकंड की इजाजत चाह रहा था, आपने जब मुझे टोका, मैं 10 सेकंड ही और बोलूंगा। अभी हमें बताया जा रहा है कि रेकी हुई पार्लियामेंट की 2 या 3 बार, हमें बताया जाए ऑफिशियली। अगर रेकी हुई तो देश के गृह मंत्री की इंटेलिजेंस यूनिट कर क्या रही? बार बार दिल्ली में इंटेलिजेंस फेल हो रही, 2 बार दंगे हुए, चाइना को लेकर पूनावाला जी यकीन मानिए जो आपके सवाल हैं वही सवाल मेरे भी हैं, और अभी जब मैं अजय आलोक जी से सवाल करूंगी तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करूंगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी कि अगर इतनी चिंता थी आप लोगों को संसद में सेंधमारी की, संसद में सुरक्षा में चूक की, तो उस पर रहिए ना अड़िग। आप कहां उससे बेरोजगारी और महंगाई में लेकर जा रहे हैं? आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं। अगर टेररिज्म हमारे मुल्क में हो रहा है तो टेररिज्म की मूल वजह क्या है? जब तक हम वहां नहीं जाएंगे हम उस टेररिज्म के सामने कैसे जीतेंगे? लेकिन तहसीन पूनावाला जी जस्टिफिकेशन लगता है, दोहरे मापदंड लगते हैं। आप कह रहे हैं कि आप सुरक्षा में चूक हुई है उस पर चर्चा करिए, संसद में हंगामा हो रहा है। अब जब बाहर निकलते हैं तो आपकी भाषा एकदम बदल जाती है। कोई इसे टेररिस्ट बोलता है, कोई भूले भटके बोलता है, कोई बेरोजगारी और महंगाई बोलने लगता है। इसीलिए सवाल कर रही थी आपसे। चलिए मैं 1 मिनट मान लेता हूँ। चलिए हालांकि वो दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। मैं आपकी बात को पूरी तरह से मानता हूँ, हालांकि उनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, टेररिज्म की मूल वजह क्या है, लेकिन मैं 1 मिनट उसकी आपकी बात को मान भी लेता हूँ। तब भी ये तो पोस्ट इवेंट है ना, कि पोस्ट क्या हुआ, ठीक है। अरे अजय आलोक हुआ क्यों घटना, उस पर कौन बोल रहा है? ठीक है सर। अजय आलोक जी, जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? आपकी सरकार है, आप ही से तो सवाल पूछे जाएंगे ना, आप ही से तो जाना जाएगा ना कि ये हो कैसे गया देश के संसद में इतना बड़ा मसला। देखिए, सुरक्षा में चूक हुई है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। सब मान रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है और इसीलिए जांच भी चल रही है, पता भी लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है तहसीन भाई क्वांटम फिजिक्स के इतने अच्छे स्टूडेंट हैं। अभी बोला कि बायोलॉजी भी मैं पढ़ लेता हूँ, केमिस्ट्री में चूक हो जाती है तहसीन भाई आपसे। राहुल गांधी से आपकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही है। आप कह रहे हैं आतंकवादी हमला है, आतंकवादी हमला है। राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, वो बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इसलिए यह सब हो रहा है। तो क्या आतंकवादी इस देश में आतंक इसलिए आया क्योंकि इस देश में बेरोजगारी थी? अगर इसको ऐसे लिंक किया जाए तो 84 का से आतंकवादी घटना हम लोग देख रहे हैं सिखों के द्वारा, उसके बाद 89 में कश्मीर में, तो क्या आप ये कहेंगे कि वहां बेरोजगारी थी इसलिए आतंकवादी घटनाएं हो गई? क्या लॉजिक है भाई? कोई लॉजिक है? कंफ्यूज इकोसिस्टम हो गया है कांग्रेस का तहसीन भाई, कंफ्यूज। जयराम रमेश कहते हैं कि ये बिल्कुल दुर्घटनावश घटना हो गई है। पहले दिन अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि संसद पर हमला हुआ है, दूसरे दिन कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तय करिए ना क्या चीज में है। आप लोग इतने कंफ्यूज हैं, और जो आपका इकोसिस्टम हो रहा है, और अभी तक जितनी प्रारंभिक जांचें मिली हैं
उसके हिसाब से तो कांग्रेस, सीपीआई या टीएमसी का नाम आ रहा है सामने। अभी हड़बड़ाइए मत। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि मछली के बच्चे को कब तैरना है ये उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को कब बोलना है ये कांग्रेस से पूछ के नहीं बोलेंगे। कृपया करके विपक्ष की भूमिका में गाइए। तो अजय आलोक जी, आप ही तय कर दीजिए ना कि विपक्ष की भूमिका क्या है। विपक्ष आपसे सवाल पूछता है तो इनके सांसदों को आप लोग निलंबित कर देते हैं। विपक्ष अगर कहता है कि ये गलत काम हुआ है, निंदनीय काम हुआ है, तो आप कहते हैं ये सियासत करने लगते हैं। अब विपक्ष आपसे सवाल तो करेगा ना इतनी बड़ी घटना पर। बिल्कुल सवाल करेगा। और हमने क्या कहा इस घटना पे, सबसे पहले राजनाथ सिंह लोकसभा में बयान दे चुके। स्पीकर ने सारे फ्लोर लीडर्स को अपने पास बुलाया, कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सिक्योरिटी पैरामीटर्स चेंज कर दिए गए हैं, सारे पासेस रद्द कर दिए गए हैं, जितने प्रिएम्प्टिव मेजर्स थे हम उठा चुके। अब जब तक रिपोर्ट नहीं आती है दिल्ली पुलिस की, एक सघन इन्वेस्टिगेशन हो के पूरा रिमांड टाइम में उसकी पूछताछ होगी। जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो गृह मंत्रालय वो रिपोर्ट लोकसभा के पास भेजेगा। भाई ये मामला सदन का है, सदन लोकसभा स्पीकर की संपत्ति है, डोमेन स्पीकर का है, उसमें गृह मंत्री को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। ट्रेंड हो गया है, जब प्रधानमंत्री को बुलाने की मांग करता है विपक्ष, प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है तो गृह मंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री से जवाब चाहता है तो रक्षा मंत्री बोलते हैं। अब कोई तो जिम्मेदार होगा ना। अब गृह मंत्रालय के अंदर ही तो आती है ना सुरक्षा, पुलिस तो आती है ना। बिल्कुल गृह मंत्रालय के अंदर सुरक्षा आती है। और बिल्कुल स्पीकर साहब ने गृह मंत्रालय को जांच कमेटी बना के जांच करने के आदेश दिए। एक जिम्मेदार गृह मंत्री वही होता है जो सभी सवालों का जवाब दे। सभी सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और पूरी इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा कि कौन इसके पीछे है। और जहां तक रहा ये बेरोजगारी, महंगाई, ये सब ढकोसला है अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने का। क्योंकि कल तक जब तक आतंकवाद चल रहा था तो इनको लगने लगा कि ले ये तो नैरेटिव उल्टा बढ़ गया कि आतंकवाद पे जा रहा है, तब ये लेके आए घुमा के इसको बेरोजगारी पे। नहीं, लेकिन विपक्ष के नैरेटिव से तो देश नहीं चलेगा ना। सत्ता पक्ष में आप हैं, सरकार में आप हैं, आपको देश चलाना है, आपको सरकार चलानी है। संसद में हमला होगा तो सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे। अब ना तो अनुराग भदौरिया साहब जवाब दे देंगे, ना संजीव जी और ना तहसीन पूनावाला जी, जवाब तो आप ही देंगे। जवाब मिल नहीं रहा है विपक्ष को। जवाब हम ही देंगे और हम ही को देना है, किसी और को नहीं देना है। मैं वही कह रहा हूं कि मछली के बच्चे को तैरना कब है ये नहीं सिखाया जाता है। विपक्ष में रहने की आदत डालिए, सत्ता पक्ष में जिम्मेदारी हमारी है संसद की सुरक्षा की भी, और जो घटना घटित हुई है उसकी पहचान करने की भी, उनको पकड़ने की भी। किसने ये करवाया है, मास्टरमाइंड कौन है। अनुराग भदौरिया जी वो कह रहे हैं पहली बार देखिए इस देश के अंदर में एक नई परंपरा आजकल शुरू हो गई है। अगर आप किसी भी मुद्दे को लेके पार्लियामेंट में विपक्ष आवाज उठाता है, चाहे वो, अगर मैं यहीं से शुरू करूं, सुरक्षा के मुद्दे पे आवाज उठाएगा तो सदन से बाहर फेंक दिया जाएगा, महिलाओं के मुद्दे पे आवाज उठाएगा तो सदन से बाहर फेंक दिया जाएगा, और महंगाई बेरोजगारी पे आवाज उठाएगा तो भी बाहर फेंक दिया जाता है। आप ये बताइए, विपक्ष अपनी आवाज जब उठाता है मुद्दों को लेके, क्योंकि यही अगर ये भूल गए हो, ये जिसका हवाला देते हैं तो आदरणीय जेटली जी को याद कर लें, सुषमा जी को याद कर लें। वो कहते थे विपक्ष अब पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाएगा, और महीने भर तक उन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी। अगर आज विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो इनको दिक्कत क्यों होती है? सवाल शुरू होना चाहिए था जिन सांसद ने वो पास इशू किया। जब एमपी एक पास इशू करता है पार्लियामेंट देखने के लिए किसी को, तो उसके पास के फॉर्मेट में लिखा रहता है कि मैं इस व्यक्ति को भली भांति जानता हूं और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। जब एमपी भली भांति जानता है सारी जिम्मेदारी उसकी है, तो भैया उसको बुला के पूछिए ना, आप क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हैं? आप अपने एमपी को बचाने के लिए विपक्ष पे टारगेट कर रहे हो। विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना आपके एमपी का है। तो आपके एमपी को बुला के पूछिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, आपको पता चल जाएगा कहां से क्या घटना हुई। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं करना चाहते तो दिक्कत हो रही है। इनके घटना नहीं, पार्लियामेंट के अंदर में ना सरकार जवाब दे रही है, ना इनके एमपी की कोई पूछताछ हो रही है। ये लगातार हर घटनाओं पे बचना चाहते हैं। महिला समस्या की बात होती है, आपने देखा पार्लियामेंट के 500 किलोमीटर दूर जब महिला पहलवान बैठी हुई थी, तब भी इन्हीं के लोगों का नाम था, तब भी इनके नेता उनसे मिलने नहीं गए, तब भी उनकी मदद नहीं हुई, तब भी विपक्ष हंगामा काट रहा था। तो पार्लियामेंट से बाहर चलो, महिला समस्या पे बात करोगे बाहर चलो। मणिपुर पे हम लोग हंगामा काट रहे थे कि वहां महिलाओं पे अन्याय हो रहा है, बाहर चलो। आज सुरक्षा का मामला आया है तो बाहर चलो। विपक्ष आवाज उठाएगा तो विपक्ष अनुराग भदौरिया जी, विपक्ष को टारगेट करती है, सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से बच। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सवाल आपके एकदम जायज हैं और अभी अजय आलोक जी फिर जवाब देंगे आपके इन सवालों का। बस मुझे इतना बता दीजिए कि विपक्ष का क्या काम, क्या सिर्फ सवाल करना है, जवाब सुनना नहीं है? जब स्पीकर आपसे बात करना चाहते हैं, जब स्पीकर सभी विपक्षी सांसदों से बात कर चुके हैं, तो क्या उनके जवाब से भी आप लोग संतुष्ट नहीं है? वही स्पीकर साहब ने बोला कि छोटी मोटी घटना है, वही स्पीकर साहब ने 15 सांसदों को आवाज उठाने पे बाहर फेंक दिया पार्लियामेंट से। ये स्पीकर साहब हैं क्या? इस तरह की कार्रवाई करेंगे क्या?
कि कोई आवाज उठाएगा पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। और एक सांसद जो पार्लियामेंट में था भी नहीं, पार्लियामेंट तो चलो दिल्ली में नहीं था, उसको ही बाहर फेंक दिया मैंने। ठीक है, आप अजय आलोक जी इस पर छोटा सा जवाब दे दीजिए। ये तो आरोप आप लोगों पर है ना कि आपसे कोई सवाल पूछता है, आपके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो आप सारे हथकंडे अपना लेते हैं, आप संसद से बाहर कर देते हैं, निष्कासित करने की कार्रवाई कर देते हैं। प्राची जी, मैं कहूंगा इनको, भदौरिया साहब को, कि आज तो पहली बार बिना हरा पहने हुए आ गए हैं, लेकिन जानकारियां पूरी एकत्र करके नेशनल टीवी में बैठक करें। जानकारियां एकत्र करके ही नेशनल टीवी में बैठक करें। बीच में नहीं, बीच में नहीं, अरे बीच में नहीं। दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आ चुका है। अच्छा ठीक है, सुन लेंगे। अब देखिए, अब हरे की बहस में नहीं पढ़ते हैं, अब हरे की बहस में नहीं पढ़ते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप तो हर मसले पर ऐसे लिखने लग जाते हैं। रुक जाइए, हरे रंग पे नहीं लिखना है, हरे रंग पर चर्चा नहीं बुलाएंगे। रुक जाइए, संसद की सुरक्षा में चूक का मसला है, गंभीर विषय है। बोलिए जय आलोक, थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए। अजय जी की आवाज आए सर, बोलिए जय आलोक जी। इनकी विषय की गंभीरता देख लीजिए कि कितने विषय की गंभीरता को समझते हैं कि हरा हरा दिखाने लगे चारों तरफ। मैं कह रहा हूं, अरे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए भैया। आज दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आया है 12 बजे दिन में कि प्रताप सिन्हा को बुला के उनका बयान दर्ज करवाया जाएगा। एक एंगल नहीं छूट रहा है। आप बोल रहे हैं बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अमर्यादित आचरण अगर चेयर के साथ कीजिएगा तो क्या हाउस की मर्यादा नहीं रखनी चाहिए? आपके हिसाब से चले? और कि सदन के अंदर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में घुसा चालू हो गया था, वैसा सदन चलाना चाहते हैं? अराजक वाला, अराजकता वाली स्थिति पैदा कीजिएगा तो आपको सदन में रहने का कोई हक नहीं है, और ये निर्णय स्पीकर का होता है। नहीं तो अराजकता की परिभाषा अजय आलोक जी आपके हिसाब से ही क्यों सेट होती है? विपक्ष किसी गंभीर मसले पर आपसे सवाल पूछता है तो अराजक हो जाता है, और आपके ही सांसद अगर सदन के अंदर खड़े होकर गाली गलौज करने लगे तो वो अधीन हो जाता है कमेटी के। जांच में आप लोग देरी कर देते हैं। प्राची जी, वेल में उतर के बार बार अध्यक्ष के बोलने के जाने के बाद भी पर्चे अगर लहराए जाए जो कि आचरण के विरुद्ध है, एक बार नहीं, अध्यक्ष जी ने कम से कम 5-7 बार इन लोग को बोला वापस जाने को। और अमर्यादित आचरण, झूठ मूठ का नारेबाजी, ढकोसलेबाजी किस बात के लिए? इतनी गंभीर विषय है ये, संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, सारे सदस्यों को एक साथ मिलकर बैठकर करना चाहिए था। ये लोग इसमें राजनीतिक रोटी सेकने मिलेगा कुछ नहीं, नाम इन्हीं लोग का आ रहा है। लेकिन राजनीतिक रोटियां कैसे हैं? सवाल कर रहे हैं आपसे, सवाल करने का अधिकार तो विपक्ष को देंगे कि नहीं देंगे? इतना अधिकार तो देंगे ना अजय आलोक जी। मैं आ रही हूँ तहसीन जी, एक कौन अधिकार नहीं दे रहा है? सवाल करिए ना, सवालों के जवाब भी मिलेंगे। ठीक है, संजीव झा जी थोड़ा इंतजार करिए। तहसीन जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं 2 और मेहमान हैं उनको चर्चा में ले आती हूँ। संजीव झा जी, ये सरकार का आप लोगों पर आरोप है, सरकार ये कह रहा है कि विपक्ष बहुत अधीर हो जाता है, विपक्ष को ये नहीं पता कि किस सेंसिटिव इशू पर कैसे बात करनी है। गृह मंत्रालय जवाब देगा, पहले पूरी रिपोर्ट्स तो आने दीजिए, विस्तार से आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये मानने में किसी को कोई गुरेज नहीं है कि ये वर्तमान जो सरकार है ये अलोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनका विश्वास नहीं है। अगर आप बाहर सवाल पूछेंगे तो जेल भेज देंगे, अंदर सवाल पूछेंगे तो आपको संसद से बाहर निकाल देंगे। तो मुझे लगता है कि आज चर्चा की मांग क्यों हो रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं जिस तरह से आप डिबेट चला रहे हैं। बहुत दिनों के बाद हमने देखा कि सही सवाल सही लोगों से पूछा जा रहा है, अपना सरकार से सवाल पूछना ही बंद कर दिया था। विशेष इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने जो सवाल पूछा ये कोई सामान्य घटना नहीं है। 2001 के बाद ये दूसरी बार ऐसी घटना है जहां पर इस तरह टेररिस्ट अटैक की बातें हो रही हैं। और आपको याद होगा जब ये नई संसद की बात हो रही थी तो तमाम तरह की सुरक्षा के फीचर्स बताए जा रहे थे। 2 दिन तक टीवी में चल रहा था कि सबसे सुरक्षित जगह है। तो अगर सबसे सुरक्षित जगह पर टेररिस्ट अटैक हो सकता है तो फिर देश की चिंता तो होगी ना। एक बात बताइए कि आज ये चर्चा की से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि चर्चा की जब बात होगी तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे कि ये 5 साल से सुरक्षा का संसदीय समिति क्यों नहीं बना। शायद यह भी सवाल पूछा जाएगा कि आज लोकसभा का उपाध्यक्ष क्यों नहीं है, क्योंकि लोकसभा के जो प्रक्रिया के हिसाब से उपाध्यक्ष जो अपोजिशन का होना चाहिए वो क्यों नहीं है। इनसे पूछा जाएगा ना। आप देखिए, गृह मंत्री बाहर जाकर के सारी बात करते हैं। पहली बार मैंने देखा कि संसद चल रहा है और गृह मंत्री टीवी चैनल पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन संसद में कहे हम जवाब नहीं देंगे। तो ये आपका अहंकार है या कुछ राज आप छुपाना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये लोकसभा के स्पीकर का मसला है, दूसरी तरफ यूएपीए लगा रहे हैं। तो यूएपीए लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आतंकवादी घटना थी और ये गृह मंत्रालय लगा रहा है। तो कैसे लोकसभा के सचिवालय और लोकसभा अध्यक्ष की बात है? संजीव झा जी, आप और आपकी पार्टी इसे आतंकवादी घटना मानते हैं या नहीं मानते? ये कह रहे हैं। ठीक है संजीव झा जी, आप इसे आतंकवादी घटना मानते हैं या नहीं मानते? मैं कह रहा हूं
अरे मेरे मानने से क्या होता है, सारी जानकारी तो इनके पास है ना। नहीं तो आप ये विपक्ष में बताएंगे हैं, आपका भी कि तो आखिर देखिए, अब आतंकवादी आपके घटना विपक्ष के है कि जितने नहीं है, ये तो साथी नहीं हैं, कर रहे संजीव जी ये एक तो मिनट नहीं सुन बता रहे, हम भी लीजिए, जानना संजीव चाह जी एक रहे मिनट हैं। सुन लीजिए, आपके विपक्ष के जितने भी साथी हैं वो तो अपने अपने तरीके से इस घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं ना। कोई इसे आतंकवादी घटना कहता है, भूले भटके नौजवान कहता है, कोई कहता है तो बेरोजगारी और महंगाई की वजह से युवाओं का रोष है जो संसद में जाकर फूट रहा है। तो आपका भी तो कोई इस पर जवाब होगा ना। हाँ। मैं बिल्कुल सहमत हूं प्राची जी। जब इसीलिए हम जानकारी क्यों चाह रहे हैं, हम चर्चा क्यों चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि गृह मंत्री जवाब दें। नहीं तो अंदाजा लगाया जाएगा ना कि देश में बेरोजगारी है, तो कहीं ऐसा नहीं तो बेरोजगारी स्ट्रीम पे पहुंच गया है कोई। ये भी जब तक आप जानकारी नहीं देंगे तो तमाम तरह की कवायद होगी। इसीलिए कवायद ना हो, सही जानकारी विपक्ष को भी और देश की जनता को मिले, जिम्मेदारी आपकी है। आप तो कहते थे जब नया पार्लियामेंट बना तो सेंगोल रखा गया, कहा ये राजदंड है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन टेररिस्ट अटैक, बेरोजगारी और महंगाई एक साथ जोड़कर देखेंगे तो ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं होती है ना। या तो टेररिस्ट अटैक है या फिर भूले भटके युवा हैं जिनका रोष संसद में जाकर फूटा है। रही बात आपके सवालों की, एक सेकंड संजीव जी, आपके सवालों के जवाब की बात रही। आप क्या सवाल जानना चाह रहे हैं? अजय आलोक जी बैठे हैं, अभी आपके सवालों के जवाब दिलवा दूंगी। उससे पहले धीरेन्द्र कुमार जी को मैं इंक्लूड कर लेती हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, पूरे के पूरे विपक्ष का आरोप यही है आप लोगों पर, विपक्ष एक भी सवाल पूछ ले आपसे, आप कहते हैं चिल्ला रहा है, हो हल्ला कर रहा है। प्राची जी, हर सवाल का जवाब नियम से और कानून से दिया जाता है, लेकिन सवाल इनको कम, बवाल इनको ज्यादा करना होता है। और इसीलिए ये लोग एक एक चीज की जानकारी अगर लोकसभा अध्यक्ष को देनी है, सदन के अंदर की घटना है, तो जैसे ही गृह मंत्रालय, गृह सचिव उनको सौंपेंगे पूरी जानकारी, वो सारे सदस्य, माननीय सदस्यों को अवगत कराएंगे। लेकिन ये सवाल वहां पे बनता है कि देखिए कि जो दो बीच में क्यों बोलते हैं, जब आपकी बारी आई थी तो मैंने बोला था, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था ना, 2 मिनट रुक जाइए। नियम कानून आप मानते कहाँ हो भाई? इस देश में दो पीएम हमने खोए आतंकवादी घटनाओं में, और उसी परिवार का राहुल गांधी कहते हैं कि ये बेरोजगारी और महंगाई के चलते जो भूले भटके नौजवान हैं। क्या श्रीमती गांधी और क्या श्री राजीव गांधी जी की हत्या बेरोजगारी महंगाई के चलते हुई थी? क्योंकि ऑल टाइम उस समय सबसे ज्यादा महंगाई श्रीमती गांधी जी के टाइम में हुई थी। उस समय सरसों का तेल, कड़वा तेल इतना महंगा 16 रुपए हुआ था, तो नारा लगता था कि जो 16 रुपए, इनको चुप करवाइए थोड़ा प्राची जी, बोलिए बोलिए आप बोलिए। 16 रुपये कड़वा तेल, देखो ये इंदिरा का खेल महंगाई के चलते। लेकिन श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी तो क्या उस समय महंगाई को लेकर के हत्या हुई थी? कितना हद तक अपने स्तर को ये गिराना चाह रहे हैं? अगर वहां पे घटना घटी है, ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें मुझे साजिश के साथ साथ सियासत भी नजर आती है, क्योंकि देश की मीडिया और यहाँ की घमंडिया दोनों के बोल सेम नजर आते हैं। और इन लोगों को अभी चाहिए था किसी मुद्दे पर तो एक होकर बात करो। धीरेन्द्र कुमार जी, किसी मसले पर तो आप लोगों से सवाल करेंगे ना, कोई तो मसला ऐसा होगा ना जिस पर आप आकर जवाब देंगे। अब हर चीज को आप राजनीति से और एक नैरेटिव से जोड़कर देख लेंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा। देश की संसद है, 2 लोग घुसे हैं अंदर, तो पूछा जाएगा आपसे कि कैसे हो गई चूक। उसका जवाब देने के लिए बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष सदन के अंदर में, आसन उसके लिए जिम्मेवार है। आसन ने बोला कि जैसे ही जानकारी आएगी सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को इससे अवगत कराया जाएगा। इनके पास कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई? तो आप लोग इतनी देरी क्यों करते हैं धीरेन्द्र कुमार जी? जब आप लोगों से जवाब मांगा जाता है तो वक्त रहते जवाब क्यों नहीं देते हैं आप लोग? आप क्यों नहीं सदन में ठीक जानकारी विपक्ष को मुहैया कराते हैं? मुझे बीच में रोकना है सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। तहसीन पूनावाला जी, अभी घूम फिरकर बात यही है, सरकार आपसे कह रही है कि लोकसभा स्पीकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लोकसभा स्पीकर अपनी बात को कह चुके हैं, जिम्मेदारी ले चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग हंगामा कह रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आतंकवादी घटना है या युवाओं का रोष है। मैं वो आतंकवादी घटना युवाओं के रोष पे लास्ट में आता हूं। मैं 2 चीज कहना चाहता हूं। जब 13 दिसंबर 2001 को हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, माननीय गृह मंत्री एल.के. अडवाणी जी ने स्टेटमेंट दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। डिफेंस मिनिस्टर ने, माननीय गृह मंत्री एल.के. अडवाणी जी ने। वही अपेक्षा आज की जा रही है। गृह मंत्री जी से कुछ बुनियादी सवाल पूछने हैं। 13 दिसंबर 2023 पे हम 2001 की वो एनिवर्सरी मना रहे थे।
पन्नू ने कहा था कि पार्लियामेंट पे विंटर सेशन पे अटैक होगा। इसके बावजूद इस तरह की चूक हुई। स्पेसिफिक सवाल सिर्फ गृह मंत्री इसके जवाब दे सकते, रक्षा मंत्री इसके जवाब नहीं दे सकते। दूसरी बात, 7 सितंबर 2012 को माननीय सुषमा स्वराज जी ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना ये लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। ये सुषमा स्वराज जी ने कहा था, क्योंकि विपक्ष जवाब मांग रहा था। आज वही विपक्ष जब आपसे सवाल पूछ रहा, आप उनको सस्पेंड करें। एक वैसे मेंबर जो स्टेट में नहीं है, आप उनको सस्पेंड करें। एक नया फैशन चालू हो गया प्राची जी। रविशंकर प्रसाद जी जब भी टीवी पे आते कहते आप पॉलिटिक्स क्यों करते, आप राजनीति क्यों करते। प्राची जी पॉलिटिक्स ना करे, राजनीति न करे तो नरेंद्र मोदी जी क्या करते? मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पॉलिटिशियन ही है ना। अमित शाह जी क्या है? पॉलिटिशियन है। आपका शो क्या है प्राची जी? पॉलिटिकल शो ही है ना। क्या करे? पॉलिटिक्स ना करे तो क्या करे? बंद कर दे पॉलिटिक्स, एक ही पॉलिटिकल पार्टी चले इस देश में। ये किस तरह का लॉजिक जस्टिफाइड है? लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जो आपने पूछा, जो संजीव झा भाई ने बताया, मैं उसी को आगे कह रहा हूँ। ये है कि स्पीकर साहब ने कहा कि ये छोटी घटना है, शायद इसीलिए इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं दोबारा से एक चीज पूछ रहा हूँ, अगर ये एंथ्रैक्स है, इसको 72 से 96 आ सकता है। अच्छा, इसका रेडियो गंभीरता की डेफिनेशन अभी देखिए दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक सेकंड, तहसीन पूनावाला जी, दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब जो प्रताप सिम्हा है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी बात छूट रही है सरकार से जिसकी जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पा रही? हाँ, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं, हमें जानकारी ना दे। हाँ, बोलिए। दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई रेडियो टेस्ट नहीं कराया। आपको कैसे पता कि वो केमिकल्स जो हमारे एमपी के हाथ में थे वो एंथ्रैक्स नहीं है? प्राची जी, एंथ्रैक्स को अगर एंथ्रैक्स या कोई और बायोलॉजिकल वेपन्स होता 96 से कम एक हफ्ता लगता है उसको आगे बढ़ने के लिए। कोई टेस्ट नहीं करवाया गया। एमपी से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, किसी को रेडियो टेस्ट के लिए एम्स नहीं ले गया। तो आप इसको गंभीरता से ले रहे। प्राची जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, ये सवाल आप उठा रहे हैं। आपके पार्टी से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं वो तो यही कंफ्यूजन कि टेररिस्ट अटैक है या युवाओं का रोष है। नहीं, वो कंफ्यूजन नहीं है। संजीव झा ने उसका जवाब दिया, मैं दोबारा से दे रहा हूं। अगर ये टेररिस्ट अटैक है, जो संजीव झा ने बोला, क्या ये टेररिस्ट अटैक की वजह ये है कि लोग गुस्से, कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बेरोजगारी है, कोई और वजह। लेकिन आप टेररिस्ट अटैक को जस्टिफाई कर रहे हैं ना। आप बेशक कहते रहे कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, आप जैसे ही लेकिन बट इफ में जाते हैं ना तहसीन पूनावाला जी, तो ये जस्टिफिकेशन हो जाता है। आप सुरक्षा पर बात करिए, आप पूछिए सरकार से कैसे सेंध मारी हुई। बेरोजगारी, महंगाई पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे, रोज चर्चा कर लेंगे। अजय नहीं, अगर सुरक्षा, अगर आपको सुरक्षा बढ़ानी है, सॉरी एक ही लाइन बोलिए, जल्दी से बोलिए। अगर आपको सुरक्षा बढ़ानी है, टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, वो टेररिज्म का मूल रीजन क्या है? जब तक आप नहीं जानोगे आप उसके खिलाफ कैसे लड़ोगे? अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। अब सारे सवाल स्पेसिफिकली पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि राजनीति क्यों है। हम तो सवाल ही पूछ रहे हैं ना आपसे, जवाब दे दीजिए। नहीं, ये सही बात उन्होंने कही है। पहली बात कि मोदी जी राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अमित शाह राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो हम अगर राजनीति कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? यही अंतर है। छोटी सी राजनीति कीजिए, लेकिन हम राजनीति देश के लिए करते हैं। हम देश की आंतरिक सुरक्षा पे ये सस्ती राजनीति नहीं करते हैं। ये रविशंकर जी कह रहे थे, जो आपके नेता लोग कर रहे हैं वो सस्ती राजनीति है। दूसरी बात, आपने कहा 13 दिसंबर 2001 को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया। 13 दिसंबर 2001 की घटना और 13 दिसंबर 2023 की घटना में जमीन आसमान का अंतर है। वहां आतंकवादी घुसे थे, गोलियां चलाई थी, हमारे जवान शहीद हुए थे, एमपीस को मारने के लिए आए थे वो। यहाँ पे कोई शहीद नहीं हुआ, कोई शहादत, किसी की शहादत नहीं हुई, और उनको पकड़ लिया गया एमपीस के द्वारा ही। वो आए थे सनसनीखेज बनने, इसलिए उसकी जांच चल रही है। राजनीति कीजिए, सस्ती राजनीति करने के लिए। अजय आलोक जी, क्या हमें देश के गृह मंत्री से बुलवाने के लिए, क्या हमें देश के प्रधानमंत्री से बुलवाने के लिए शहादत का इंतजार करना पड़ेगा? जी नहीं, इनके हिसाब से सुन लीजिए, गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल बोलते हैं। आप प्रधानमंत्री तो बोलते ही हैं, मौनी प्रधानमंत्री नहीं है पिछले 10 साल से, और उसके पहले 10 साल के जो मौनी प्रधानमंत्री होते थे, वैसे प्रधानमंत्री नहीं है। जब किसी घटना की जांच चल रही हो, तहसीन भाई आप बताइए, तो दिल्ली पुलिस अगर जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी आपने कहा कि वीडियो टेस्टिंग करवाया कि नहीं, केमिकल टेस्टिंग करवाया कि नहीं, अगर उन्होंने करवाया या नहीं करवाया तो इसकी जानकारी आपको देंगे वो लोग, या जनता को देंगे, या पूरी जांच खत्म होने तक, किसी निष्कर्ष पे पहुंचने तक क्या इन्वेस्टिगेशंस के बीच की बात लीक की जाती है? क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा मतलब I expect you to apply all these. इन्वेस्टिगेशन की बात मत बताइए, लेकिन इतना बता दीजिए कि चूक हुई कैसे, ये जानना चाह रहे हैं। अभी संजीव झा भी यही कह रहे थे, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो विपक्ष को कैसे पता चलेगा? सुरक्षा में चूक हुई है, इसीलिए 8 पुलिसकर्मियों को वहां पे सीआरपीएफ को सस्पेंड किया गया है। जूतों की चेकिंग नहीं हुई, इसमें कौन डिनाई कर रहा है?
जूतों की चेकिंग नहीं हुई, जितनी मजबूत सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, जिस तरह से चेकिंग होनी चाहिए थी, वैसी चेकिंग नहीं हुई। ठीक है, पहले रेकी करके गए, किसी को हवा नहीं लगी। आज यही लिंक्स निकाले जा रहे हैं। एक बार ये लिंक स्टैब्लिश होंगे तो डेफिनेटली जब कोर्ट में उनको रिमांड पे भेजा है तो कोर्ट में पुलिस को ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी। संजीव, और जब तक इकोसिस्टम तो पता चलेगा तो फिर बिल भी लाने लगेंगे कि सरकार फंसा रही है। इकोसिस्टम तो सामने आ ही रहा है। तृणमूल कांग्रेस का इकोसिस्टम हो, कांग्रेस का इकोसिस्टम हो, चाहे सीपीआई का इकोसिस्टम, आपने सब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा कि प्राची जी, आपने वाजिब सवाल पूछ लिया कि क्या देश इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि काश वो अगर गोली चलती तो गृह मंत्री जवाब देते, अगर गोली नहीं चली तो गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे। अब देखिए, अभी आधा घंटा पहले दिल्ली पुलिस ने पटियाला कोर्ट में कहा है कि कंस्पिरेसी वाज प्लान फॉर 2 years एंड कंस्पिरेटर वांटेड टू क्रिएट एनार्की इन द कंट्री, गेट देयर इलीगल डिमांड मेट। तो वो इलीगल डिमांड क्या था? देश तोड़ने का था, देश को कब्जा करने का था, या ऐसा कौन सा डिमांड है? ये जानने का अधिकार सदन को है ना कि क्या इलीगल डिमांड है। तो हम ये कह रहे हैं कि आज देश में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं कि क्या सरकार कुछ छुपा रही है, क्या सरकार क्यों नहीं बता रही, गृह मंत्री क्यों भाग रहे हैं, ऐसा क्या मसला है। तो तमाम तरह की और बातें हो रही हैं। मेरा ये मानना है, एक बात समझिए, जो मैं कहने की पहले कोशिश कर रहा था, आपने रोक दिया था कि जब ये नए पार्लियामेंट में सेंगोल रखा गया और कहा गया कि यहां पर राजदंड होगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अभी राजनाथ सिंह जी जब सदन में बोले, उन्होंने कहा कि हमारे सांसद को चेतावनी दे दी गई है। तो अगर उनको चेतावनी दे दी गई थी तो महुआ मित्रा को चेतावनी दे दी जाती कि आगे से अगर कोई पासवर्ड किसी को देंगे आप तो आपको सजा खत्म की जाएगी। वहां तो चेताव कैसी न्याय की बात कर रहे हैं। तब मैं कहता हूं कि ये सरकार और लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनका कोई संजीव जी, आप उदाहरण देकर आप भी तो इस मसले को, आप जो उदाहरण दे रहे हैं, आप भी तो इस मसले को हल्का कर रहे हैं ना संजीव झा जी। महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी ने काम किया था और वो कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही फैसला लिया गया था। अभी बात सुरक्षा की चूक को लेकर है, तो आप जस्टिफाई कर दे रहे हैं ना फिर। तो आप ही नहीं, आप देखिए प्राची जी, इन्होंने कहा कि मसला लोकसभा का था, तो इसकी बात भी इस सांसद की बात इस कमेटी में जानी चाहिए थी ना। वो तो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं, तो उनसे मैं कैसे उम्मीद करूं कि वो न्याय की कुर्सी बैठे और न्याय देंगे। आप सेंगोल को जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं जस्टिफाई, आप अन्याय कर रहे हैं आप, और लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। आपने पॉइंटेड सवाल पूछा है, आपके सवाल का जवाब उठता है प्राची जी। हाँ, आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब ले लूं। दीजिए जवाब अजय आलोक जी। प्राची जी, आपके दर्शक इनको सुन के ये समझ गए होंगे कि सस्ती राजनीति किसको कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के ही रिकमेंडेशन पे गृह मंत्रालय में कमेटी बनी है और दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इसकी जांच कर रहा है। महानुभाव, पूरी बात समझ के बोला कीजिए। महुआ मोइत्रा को, जिसको एथिक्स कमेटी ने जांच करके अपना रिकमेंडेशन करके उनको पार्लियामेंट से किया, बहुत कंफ्यूज है कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या काम है और गृह मंत्री के क्या काम है। विजिटर पास इशू करना और अपना लॉगिन आईडी किसी और को देना और उससे सवाल पूछवाना जमीन आसमान का अंतर है। अगर ये अंतर समझ में नहीं आता है तो आप संसद में जाने लायक नहीं है। एक बार जान जाइए, व्यर्थ की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं होगा। अजय आलोक जी, जिस फोटो को लेकर मैं एक सवाल का जवाब जानूंगी आपसे अजय आलोक जी, फिर मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आऊंगी। आप कुछ फोटोज घुमा रहे हैं, आप लोग टीएमसी के नेता के साथ, आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ जो फोटो है वकील की, उसे घुमा रहे हैं। एक फोटो से आप कनेक्शन स्थापित कर देते हैं, लेकिन पास पर एक मंत्री, एक सांसद के साइन, उससे कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो ऐसे ही पास दे दिया जाता है। ऐसे पास बिल्कुल नहीं, सांसद की जिम्मेदारी होती है। इसमें लिखा रहता है पास में, अनुराग जी, इसमें लिखा रहता है पास में कि व्यक्ति को मैं अनुराग जी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे जवाब जानने दीजिए, एक मिनट। हाँ। और गौड़ा जी के जो पिताजी थे वो हमारे सांसद के वर्कर रहे, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे उन्होंने पास दिया था। ये बात उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को जाके कही है और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, ना ही बच रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम आज बस ये कह रहे हैं कि फोटो हम घुमा नहीं रहे। ये दिल्ली पुलिस की जांच में आया, वो जो लड़की नीलम थी, वो किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय रहती, 42 साल की उसकी उम्र है। अब फोटो से कनेक्शन होगा तो फिर फोटो से कनेक्शन होगा तो पास से भी कनेक्शन निकाला जाएगा ना अजय आलोक जी। कनेक्शन नहीं निकाला जाएगा, ये इकोसिस्टम का हिस्सा है प्राची जी। अब ये इकोसिस्टम का हिस्सा आप लोग कैसे तय कर लेंगे? ये तो जांच का विषय है ना अनुराग जी। एक आदमी आता है बिहार के दरभंगा से, देखिए आपने देखा मैं आ रही हूँ, फिर धीरेन्द्र जी आपके पास भी आ रही हूँ। बोलो अजय आलोक जी एक मिनट, अजय आलोक जी एक मिनट, अब एक मिनट बोलिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए, सस्ती राजनीति किसको कहते हैं पता है क्या? सस्ती राजनीति उसको कहते हैं, सुनिए, सस्ती राजनीति उसको कहते हैं कि गलती खुद करो और विपक्ष पे निशाना साधो। आपके सांसद ने चिट्ठी लिखी, आपके सांसद ने पास बनवाया, आपके सांसद ने उसको पार्लियामेंट में घुसवाया मतलब समझते हो? आपके एमपी ने घुसवाया, उसकी चिट्ठी पे वो उसके अंदर गए
और आप पाक साहब बन के निकलना चाहते हो कि उन्होंने बुलाया, लोकसभा स्पीकर से उन्होंने बोला, फलाने ने उनको बोला था, ठिकाने ने उनको बोला था। अरे उनके कहने से वो सांसद के अंदर घुसे, हमारे पार्लियामेंट के अंदर घुसे, ये कितनी बड़ी चूक है। ये आप महुआ मैत्रा को कह रहे हैं कि उन्होंने लॉगिन पासवर्ड आईडी दिया, इसकी वजह से उनकी संस्था खत्म कर गई, तो इनकी संस्था नहीं खत्म होनी चाहिए कि इन्होंने पास बना दिया। ऐसे लोगों का जो पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, कल बम चला देते, गोलियां चला देते, कौन जिम्मेदार होता? वो तो खुदा, वो तो ऊपर वाले का चलो शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आप कह रहे हो कि उनकी कोई गलती नहीं। कमाल की बात करो, मैंने आपका एमपी करे तो कोई गलती नहीं, विपक्ष के एमपी करे तो सारी गलती है, उसको आप सदन से बाहर कर लेंगे। और रमेश बिदुड़ी में आपने कौन सी कमेटी बैठाई है? रमेश बिदुड़ी में कौन सी कमेटी काम कर रही है? रिपोर्ट नहीं दे पाई। महुआ मैत्रा की रिपोर्ट फट से आ गई क्योंकि विपक्ष की नेता थी। रमेश बिदुड़ी की रिपोर्ट कौन सी आई? भाई आपने तो प्रमोशन दे दिया, प्रभारी भी बना के भेज दिया था, आप निकाल देते जो सदन का अपमान कर रहा था। मैंने आपका कोई नेता काम करेगा तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, विपक्ष बोलेगा तो उसकी आवाज दबाने का काम जवाब दीजिए इस बात का। ये पहली बार हो रहा है देश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पास समय समाप्त हो जाएगा, फिर इनका जवाब आने दीजिए। आपने गंभीर मुद्दे उठाए ना, 1 मिनट जब समय खत्म हो जाता है तो धीरेन जी, नहीं 10 सेकंड। अब समय आपके हिसाब से नहीं बांटा जाएगा ना। विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते। अब ये आरोप आप हम पर भी लगा दीजिए, ये आपका बड़ा रटा रटाई अब आपकी लाइन हो गई है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अब अच्छा नहीं लगता है, अब अच्छा नहीं लगता है, अब अच्छा नहीं लगता है। विपक्ष के साथी क्या आम आदमी पार्टी के साथी नहीं है? क्या तहसीन पूनावाला जी विपक्ष के साथी नहीं है? उनका भी समय आप ही को दे दूं? हद करते हैं आप, आवाज कम करिए। धीरेन जी बोलिए। कल दिल्ली पुलिस ने प्राची जी कोर्ट में जब पूछा गया कि इसने क्या क्या किया है, इसके जांच में क्या आई है, तो उसने कोर्ट में भी बताने से इनकार किया है जांच करने वाली एजेंसियां कि अभी इसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके पैनल में बैठे सारे लोग विपक्ष के ये सवाल कर रहे हैं कि अभी तक क्या हुआ, कौन है, ये बताइए। एक एक जानकारी आपको दे दी जाएगी जब वो एक जगह आ जाएगा पूरी जानकारी लग करके। तब अभी सांसद के बारे में कह रहे थे, महुआ मैत्रा के साथ में ये तुलना कर रहे थे। देखिए, अगर इसमें सांसदों को पास देने का प्रावधान था, जो सारे पार्टी के सांसदों को देने का अधिकार था, ठीक है, उन्होंने दिया है। अगर उनमें दोषी पाए जाएंगे वो, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, लेकिन उसका भी जांच एजेंसी कर रही है। नहीं, लेकिन ये बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन है ना। अपनी बारी पर आप कहते हैं जांच होने दीजिए, जांच के बाद कुछ होगा तो हम कार्रवाई कर देंगे, और विपक्षी सांसदों पर एक सुर में कार्रवाई हो जाती है। अंतर सिर्फ इतना है। धीरेन जी बहुत जल्दी से। हाँ एकदम सेकंड। हाँ। मैं कह रहा हूँ प्राची जी कि देखिए ना, वहां पे प्रोविजन दिया गया था क्या, सांसदों को तो देने का कानून बना हुआ है कि वो पास देंगे, लेकिन लॉगिन आईडी पासवर्ड देने का भी प्रोविजन लोकसभा ने दिया था क्या? तो दोनों चीजों को एक जगह। ठीक है, मैं धीरेन जी बीच में रोक रही हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।